बीते वर्ष पूरे देश में एक राज्य ऐसा रहा जो चारों ओर चर्चा का केंद्र रहा और वो राज्य रहा मणिपुर। मणिपुर में जारी हिंसा और अशांति ने देश भर में नई बहस छेड़ दी थी। संसद से लेकर सियासी गलियारों और सामाजिक मंचों तक मणिपुर में हुई हिंसा के मुद्दे पर लगातार चर्चाएं होती रहीं। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जहां केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने अपनी स्थिति का बचाव करते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया और राज्य की संवेदनशील स्थिति का मामला बताया। ऐसे में मणिपुर में पिछले साल से चली आ रही हिंसा और जातीय तनाव के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का मणिपुर दौरा इन दोनों सियासी बहस का कारण बन गया है। इस दौरे को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं जारी हैं। कांग्रेस इस दौरे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए उस पर आरोपों की झड़ी लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और कांग्रेस बीजेपी पर क्यों इतनी भड़की हुई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे कि वर्ष 2023 और 24 में मणिपुर कैसे हिंसा की आग में झुलस रहा था। राज्य के लिए पूरा साल जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से भरा रहा। राज्य में कई बार विपक्षी पार्टियों ने ये सवाल उठाया कि मणिपुर की हिंसा रोकने में बीजेपी सरकार ने ढिलाई बरती है। वहीं आरोप ये भी लगते रहे कि बीजेपी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मणिपुर दौरे करने गए। ऐसे में इसी सवाल जवाब की प्रक्रिया चलते हुए साल 2025 आया, जब मणिपुर की हिंसा को बढ़ते देख और राज्य में फैली अशांति के कारण मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने 13 फरवरी 2025 को दिया, जब मणिपुर हिंसा को लगभग 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं अब एक और खबर सामने आई है, जहाँ राज्य में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि वो 6 बेंच की टीम को या कहें 6 सुप्रीम कोर्ट के जजों को मणिपुर भेजेगी, जहां जाकर वो मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर दौरे का क्या है मकसद। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलीगेशन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष जस्टिस BR गवई की अगुवाई में मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ इस प्रतिनिधि मंडल में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहेंगे। वहां पर इन जजों के दौरे करने का मकसद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी सेवाओं और मेडिकल सेवाओं का जायजा लेना है। वहां पर हिंसा प्रभावित राज्यों में जाकर राहत शिविरों में चिकित्सकीय और कानूनी सेवाएं कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं, इसकी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही वहां पर कानूनी सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जाएगी। नालसा के अनुसार 6 जजों का ये दौरा 22 मार्च को होगा। नालसा ने इस मामले पर अपने विचार रखते हुए ये कहा कि बीते 2 वर्षों में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। सिर्फ 2024 में 258 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर पुनर्वास की स्थिति में हैं। विस्थापन की वजह से वो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इसलिए हम सरकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने में उनकी मदद करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये दौरा मणिपुर हाई कोर्ट की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। वहीं बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान मणिपुर बजट का जिक्र कर वहां पर स्थिति को सामान्य किए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस सरकार इस दौरे को लेकर नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इस दौरे को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष प्रहार करती हुई नजर आ रही है। इस बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक क्यों नहीं मणिपुर का दौरा किया। Well, we welcome the decision of the 6 judges, Supreme Court judges, distinguished judges, who will go on the 22nd of March. It is on the 1st of August 2023 that the Supreme Court had said that there is an absolute breakdown of constitutional machinery. Those were the exact words used by the Supreme Court. But in spite of that, it took the government almost 18-19 months to impose President's rule. So many questions arise. First question, in spite of getting 2/3 overwhelming majority in the February 2022 Vidhan Sabha election, within the BJP and the NDA got a huge majority. Within 15 months, Manipur began to burn on the 3rd of May 2023. Why? Why 18-19 months after the Supreme Court had said that there is an absolute breakdown of constitutional machinery was President's rule? Why did it take 18 months to impose President's rule? हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी सरकार को मणिपुर हिंसा मामले को लेकर लगातार घेरती रही है। कभी सदन में उसने ये मुद्दा उठाया तो कभी सीधे तौर पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस के दबाव और आरोपों के बीच कैसा रहने वाला है मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये दौरा और मणिपुर राज्य के लिए कितना प्रभावी होगा ये दौरा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।